हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फ्री मैथ्स स्पेशल बैच। और आज पहला ही लेक्चर जो है हम नंबर सिस्टम का लेंगे, जिसमें ये जो है नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। चलिए सबसे पहले आपको जो है बैच का इंट्रो दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ्स स्पेशल बैच है ये। ओके, यहाँ पर ये सभी मैथ्स ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, वो जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स आती है उन सब के लिए ये मैथ्स है जो पर्याप्त है, इनफ है। ओके, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। PYQ प्लस कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ के, यानी कि डेली जो है 25 PYQ लिए जाएंगे और PYQ के माध्यम से आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें जो है ना PYQ नहीं पढ़ाई। ओके, इसके बाद में डेली जो है एक क्लास आएगी। क्लास की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर की एक क्लास होगी। बैच की ड्यूरेशन की बात करें तो बैच जो है 5 से 6 मंथ तक होगा। अब आप पूछोगे किन किन एग्ज़ाम के लिए ये सही रहेगी, तो देखिए SSC, रेलवे, बैंकिंग और सभी जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही सही है। और इसके अतिरिक्त हम स्टेट एग्ज़ाम की बात करें, सभी स्टेट के जिनमें मैथ आती है, स्टेट एग्ज़ाम जिनमें मैथ आती है उनके लिए भी ये जो है एनफ है। ओके, तो सबसे पहले बिहार की बात करें, बिहार के दरोगा वगैरह जो एग्ज़ाम हो गए उनके लिए, यूपी पुलिस वगैरह जो एग्ज़ाम उनके लिए, और राजस्थान के भी सभी, राजस्थान SI वगैरह सभी भर्तियाँ जो आती है राजस्थान की उनके लिए, और LDC अभी जो महत्वपूर्ण आ रही है, ठीक है, उसके लिए भी ये जो है पर्याप्त है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्लास की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए, अभी आप मेरे साथ साथ एकदम गहनता से सुनिए, कुछ नहीं, पास में जो भी हो रहा है वो उसे भूल जाइए, अब मेरे पास सुनिए। यहाँ पर हम बात करेंगे 9 के विभाज्यता नियम की और 11 के विभाज्यता नियम की, ठीक है। सबसे पहले मैं 9 का विभाज्यता नियम, कान खोल कर सुनिए। ओके, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। 9 के विभाज्यता नियम के अनुसार अगर आपको कोई भी संख्या दी गई, मान लीजिए ये संख्या दी गई, उस संख्या के सभी अंक, यानी कि एक अंक है, ये 0 है, ये 0, ये 9 और ये 8, इनको जो है अंक कहा जाता है, ठीक है। सभी अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या अगर 9 से विभाज्य होती है, अर्थात उसमें 9 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो वो टोटल संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगी। ओके, ये तो हो गया 9 का विभाज्यता नियम, ठीक है। और इसके बाद में मैं बात करता हूँ 11 का विभाज्यता नियम, ठीक है। 11 का विभाज्यता नियम के अनुसार यदि किसी दी गई संख्या में, ओके, कोई दी गई आपको संख्या है, उस संख्या के सम पदों का योग और विषम पदों के योग का अंतर, यानी कि पहले आपको जो है सम स्थान पर स्थित पदों का योग करना है और इसके बाद में विषम स्थान पर स्थित पदों का योग करना है और उन दोनों को जो है घटा देना है, तब जो आपके पास आएगा वो आंसर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए, इसका राइट आंसर जो है B है, ठीक है। बाकी आप कर लेना, मैं B आपको जो है समझा देता हूँ। B क्यों है, देखिए, सबसे पहले मैं 9 का विभाज्यता नियम देखो, तो मैंने जैसे आपको कहा कि सभी इसमें जो सभी अंक है ना, उन अंकों का योग कर दो। जैसे 1 + 0 + 0 + 9 और +8, जब इनका आप योग करोगे तो 18 आएगा। जब हम 18 में 9 का भाग देते हैं तो 9 से पूर्णतः विभाज्य, आप बोलोगे यस, दो बार भाग जाता है और इसका शेषफल जो 0 आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो, जब इन संख्या के अंकों के योग से योग 9 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, अर्थात ये संख्या 9 से तो विभाज्य है। इसका 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि मान लीजिए ये संख्या आपको दी गई है, ठीक है, इसके सम पदों का योग, यानी कि ये 1 नंबर 2 नंबर पर आया, ये 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है। सम पद मतलब 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, ऐसे। तो 2 नंबर और 4 नंबर का योग करना है हमें, 9 + 0, ठीक है। और इसमें हमें विषम पदों का योग घटाना है। विषम पद कौन सा है, ये देखिए 8, 0 और 1, ठीक है, मतलब 8 + 0 + 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 - 9 यानी कि 0 आ गया। तो यही पूछा, 11 का जो है सम पदों का योग और विषम पदों का योग का अंतर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन B जो है वो 9 और 11 दोनों के विभाज्यता नियम को फॉलो करता है, अतः ये जो है 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह आपने जो है 9 और 11 के विभाज्यता नियम सीख लिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 9 का विभाज्यता नियम अच्छे से समझ नहीं है ना, मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 9 कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। नहीं है का मतलब जिसमें 9 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बता है, शेषफल 0 नहीं बचेगा। ओके, चलिए, ये 4 संख्याएं दी गई। सबसे पहली संख्या की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली संख्या आपको इस प्रकार दी गई, तो इसमें आपको क्या करना है, 9 के विभाज्यता नियम के अनुसार जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करो। देखिए, 4 + 9 प्लस इसके बाद में 1 + 1, बाद में प्लस में आपको जो है 0 करना है और प्लस में 4 करना है। इसका योग कीजिए आप, 4 9 13, 1 14, एक ये तो 0 ही हो गया। और इसके बाद ये देखिए 18 में जब आप 9 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 2 बार। मतलब ये तो 9 से विभाज्य है, ठीक है। 1 नंबर तो 9 से विभाज्य है। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर ये आपको इस प्रकार संख्या दी गई, तो संख्या को जोड़ो, 7 + 7, ठीक है, सॉरी देखिए 7 + 7
और इसके बाद में 8 + 3 + 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 + 14 ये 22 हो जाएगा, 22 और 5 27, तो 27 में फिर 9 का भाग जाता है, यस आप बोलोगे 9 का भाग 3 बार जाता है और शेषफल 0 आएगा, मतलब 2 नंबर जो बी है ना वो भी 9 से विभाज्य हैं, मतलब ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है। अब देखिए आगे वाली संख्याओं को देखते हैं, हम न्यू पेज ले लेते हैं और आगे वाली संख्या को देखते हैं। ये 35 25 03, 35 25 और 3 संख्या आपको दी गई थी तीसरी, 35 25 और 3। इस संख्या का आप देखिए, इस संख्या का आप बात करो, 3 करना है, फिर 5 करना है, फिर प्लस में आपको 2 करना है और फिर प्लस में 5 करना है और प्लस में 3 करना है। इस संख्या का योग कीजिए, आप देखिए 3 + 5 8, 8 और 10, 10 और ये कितना हुआ 18, 18 में क्या भाग जाता है, आप बोलोगे 18 में 9 का भाग जाता है, आप बोलोगे यस कितने बार जाता है 2 बार, तो ये संख्या जो वो भी क्या है 9 से विभाज्य है। तो अब आपकी अंतिम संख्या बच गई जो है लास्ट है डी, तो आपका आंसर जो है ना डी जो है ना वो आपका राइट आंसर होगा, डी जो है 9 से विभाज्य नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा कि डी संख्या ले 45 39 0, ठीक है 45 39 0, डी की बात करता हूँ, डी दी गई थी आपको 45 39 और 0, ये आपका डी था, ठीक है। डी की आप बात करो तो 4 + 5 + 3 + 9, ठीक है, और प्लस में 0 कर दो। यहाँ पर आप योग करोगे, ये कितना हुआ 2 5, ये 9 हो गया, 9 इसके बाद में ये हो गया 12 12 और ये 21, क्या 21 में 9 का भाग जाता है, आप बोलोगे नहीं 21 में 9 का भाग नहीं जाता, 21 में तो 9 का भाग देते हैं 2 बार भाग जाएगा और प्लस में जो है शेषफल 2 बचेगा, और शेषफल जो है 2 बचेगा, मतलब ये पूर्णतः विभाज्य 9 से नहीं है। तो आपको यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, डी जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको जो है 9 का विभाज्यता नियम और 11 का विभाज्यता नियम जो है अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 8 के विभाज्यता नियम की। ओके चलिए यहाँ पर मैं अब 8 का विभाज्यता नियम बता देता हूँ, ये बहुत से क्वेश्चनों में आगे काम आएगा, ठीक है। 8 का विभाज्यता नियम इसके अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या देखिए, ठीक है, मान लीजिए आपको A B C और D और E इस संख्या दी गई और आपको पूछा गया कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है कि अंतिम के 3 अंक जो है ना उनमें जो है 8 का भाग देना है। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य होगी। चलिए इसमें 8 का भाग देते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं में 8 का भाग नहीं देना है, आपको इसमें और अंतिम के 3 अंक है ना उनमें 8 का भाग दे देना। अगर इन अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो वो संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, ठीक है। ए में आपको दिया गया है 792, जब 792 में आप भाग देते हैं 8 का, ठीक है, 8 का भाग देते हैं 72 में कितना जाएगा 8 बार, 72 में जाएगा 9 बार और इसके बाद में पीछे कितना बचेगा 7, ठीक है, पीछे 7 बचेगा, 72 में फिर कितनी बार जाएगा 9 बार, 99 बार भाग गया, तो मतलब ये तो 8 से विभाज्य 8 से विभाज्य है, ठीक है। पहली संख्या 8 से विभाज्य है, आपको याद करना विभाज्य नहीं है, ठीक है, बाद में बात करते हैं अपन। देखिए ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 112 में 8 का भाग दीजिए, 112 में जब 8 का भाग देंगे तो आपको पता है कि यस 112 में 8 का भाग जाएगा, वो जाएगा 14 बार, ठीक है, 14 बार जो है 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये भी जो है 8 से विभाज्य है। इसके बारे में आप सी में भाग दीजिए, ठीक है, सी में मतलब 412 में जब आप 8 का भाग देगा ना, ठीक है, 8 का भाग जब दोगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 8 का भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले 40 में दिया 5 बार और उसके बाद में शेषफल 12 बचा, तो मतलब 51 बार तो भाग जाएगा और प्लस में शेषफल 4 बच जाएगा, तो ये जो है 8 से विभाज्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ठीक है। डी को भी सॉल्व करते थे, यहाँ पर आपको 552 में जो है 8 का भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, 552 में जब आपको जो है 8 का भाग देना है तो इसमें आप 48 तक तो जाएगा 6 बार और पीछे कितना बचेगा 7 शेषफल, तो 72 में जाएगा 9 बार, तो 9 बार ये 69 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी 8 से विभाज्य है, लेकिन ये 8 से विभाज्य नहीं है। इसका आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। आपसे यही पूछा गया था कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि 7 अंकों की संख्या जो आपको दी गई है और पूछ गया है कि ये 11 से विभाज्य है, तो यहाँ पर आपको जो है एक्स और वाई की मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। 11 का विभाज्यता नियम मैंने आपको बताया था कि सम पदों का योग करो पहले, तो आप फिर क्या करो विषम पदों का योग करो और फिर उन दोनों को घटाओ, वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए सम पदों का योग, देखिए सबसे पहले आप बात करें सम पदों का योग, ये समय और ये समय, सम कौन से 2 4 6 नंबर वाले, ठीक है, एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले वाई है, फिर जो है एक्स है और प्लस जो है 0 है, ये सम पदों का योग। माइनस में करेंगे विषम पदों का योग, विषम पदों में यहाँ पर 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। तो विषम पदों का योग आ गया 17, टोटल कर लीजिए आप 17 आएगा और ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो है ना वो -17, एक्स प्लस वाई -17 जो 0 के बराबर है, और आपसे पूछा गया था कि एक्स और वाई का योग बताओ, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जो है वो आ जाएगा बराबर आएगा 17 के, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो 17 होगा, ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 11 अंकों की एक संख्या आपको इस प्रकार दी गई है और आपसे कहा गया है कि ये 72 से विभाज्य है, ओके, 72 से विभाज्य है, जहाँ k ≠ = p है, तो आपको जो है 2k +
यहाँ पर आपको 3k + 2p का मान ज्ञात करना है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि बेहतर का विभाज्यता नियम कैसे पता करें। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या का विभाज्यता नियम नहीं होता है। आपको क्या करना होता है कि जो बेहतर है ना, बेहतर बना हुआ है 8 × 9 का, तो आपको जो है 8 का विभाज्यता नियम और 9 का विभाज्यता नियम जो है यहाँ ज्ञात लगाना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है 8p5540 8 5k6, ठीक है, के का मान आपको ज्ञात करना है। आपको देखना है कि कभी भी 8 आया वो विभाज्यता नियम में और अंतिम के 3 अक्षरों में किसी का जो है मान ज्ञात करना है, तो वहाँ पर 8 का विभाज्यता नियम अब आप लगाओगे। क्यों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है 3 और यहाँ पर के का मान आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, 8 का विभाज्यता नियम के अनुसार अगर ये जो है 3 अक्षर आपने ले लिए, आपको बोला गया कि ये संख्या 72 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि बेहतर के जो है गुणनखंड है 8 और 9। ठीक है, जब 8 से विभाज्य होगी तो आपको पता है कि 8 से संख्या तभी विभाज्य हो सकती है जब उसके अंतिम के 3 अक्षर 8 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंतिम के 3 अक्षरों को आप लेना है और इसमें 8 का भाग जो है जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 से विभाज्य है। देखिए आप 8 का भाग दोगे, इसके लिए आप x का मान सबसे पहले 0 रखो। जब हम x का मान जो है 0 रखते हैं, मतलब देखिए x का मान 0 रखने का मतलब है इस संख्या को आपने बना लिया 5 और 6। ठीक है, x का मान मानना आपको जल्दी x का मान 0 रखोगे तो इसमें आप 8 का भाग दोगे तो यहाँ पर 48 में जाएगा 6 बार। इसके बाद में पीछे बचा 2, 26 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके बाद में आप मानिए इसका मान 1, जब 1 मानोगे तो 5 और 1 में देखिए आप भाग जाएगा, तो सबसे पहले 48 में जाता है, इसके बाद में 36 आता है, 36 में 8 का भाग नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद में 2 मानो, इसका मान 2 जब मानोगे तो इसके बाद में सबसे पहले 48 में जाएगा, शेषफल 2 4 बचेगा तो 46 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसके बाद में आप इसके मान पर 3 रखो। ठीक है, 3 जब आप रखोगे तो आपको पता है कि 48 में तो भाग जाएगा 6 बार और उसके बाद में 5 बजेगा, 5 और 6 56 होगा और 56 ये जो है 7 और भाग जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर के का मान जो है वो 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है ज्ञात करना होता है कि के का मान जो है 3 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि के का मान 3 आएगा तो 3 × 3 और इसके बाद में आपको जो है पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब पी का मान हम ज्ञात करते हैं। पी का मान आप ज्ञात करेंगे दूसरा जो आपको दिया गया 9 के विभाज्यता नियम से। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। 9 का विभाज्यता नियम से देखिए यहाँ पर आपको जो है संख्या दी गई है, वो संख्या कुछ इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले हम संख्या को ले लेते हैं। देखिए 9 का विभाज्यता नियम संख्या जो है वो दी गई थी 88 p5540 और k6। इसका मान हमने 2 निकाल दिया, तो यहाँ पर आप 2 रखोगे। तो आपको पता है कि 9 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि सभी संख्या के अंकों का जब ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि इसका जो योग होगा ना वो भी 9 से विभाज्य होगा। ओके, और शेषफल जो है 0 आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8, ठीक है, +8 +5 +5 +5 8 8p +5 4 +0 +8 +5 +k और +6 करोगे तो ये और इसके बटे में ये करके जब आप इसके जो है 9 का भाग दोगे तो वो शेषफल जो है मतलब कुछ ना कुछ भाग बुलाएगा, मान लीजिए कुछ भी भाग बुलाएगा। ठीक है, आपको इस संख्या को देखना। जब इस संख्या के सभी अंकों का आप योग करोगे ना तो वो योग कितना आएगा, वो योग आएगा यहाँ पर 52। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ योग कैसे। जब इनका जब आपने योग किया, देखिए आप सही से जब इनका योग करोगे ना आप तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 52 + p। ठीक है, और बटे में जो है 9 होगा। अब आपको पता है कि ये संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो ये 8 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। 8 के विभाज्यता नियम का हमने लगा के वहाँ पर के का मान ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो है पी का नियम ज्ञात करना है। और पी की बात करूँ तो 9 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि जब संख्या के कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो भी 9 से विभाज्य होगा। और आपसे कहा गया है कि 72 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो 52 हो गया। 52 में क्या भाग जाता है, तो आप बोलोगे नहीं, 52 में 9 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पी का मान कुछ मानना होगा। जब पी का मान 1 मानेंगे तो ये 53 होगा। 53 में 9 का भाग नहीं जाता है। पी का मान आपको जब जैसे ही आप 2 मानोगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 54 और 54 में 9 का भाग जो है जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे आपको जो है संख्या जो है वो 0 से 9 तक मानी होती है। इसके बाद में आप 9 संख्या को मानोगे तो वो मान जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो ये मान जो है कितना आ गया, ये 2 आ गया। पी का मान जो है ये तो 6 आ गया, लेकिन पी का मान कितना रखा आपने 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है पी का मान यहाँ पर 2 रख देना है। ठीक है, जैसे ही आप 2 रखोगे तो यहाँ पर 3 × 3 9 और प्लस में ये 4 2 × 2 4 हो गया, तो इसका योग जो है 13 आएगा। तो आपका राइट आंसर जो है 13 आएगा। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। चलिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि 171 172 और 173 को जो है जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको, आप जो है आपको जो है बेसिक समझाता हूँ।
मतलब जब किसी को भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब किसी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या गुणा हो रही है और उसके बटे तीनों में जो है, मान लीजिए यहाँ पर ये तीनों संख्या है, कितनी भी संख्या दी गई हो उसमें किसी एक संख्या का भाग दिया जाता है, उन सभी का जो शेषफल बचेगा उसका योग होगा। योग कैसे होगा? देखिए, जब मैं 171 इंटू 173 इंटू 100 मतलब 172 इंटू 173 इसको जब मैं 17 से भाग देता हूँ तो इनका तीनों में अलग अलग भाग जाएगा और इनका जो शेषफल बचेगा ना उसका योग होगा। देखिए, 171 में 17 का कितनी बार गया? 10 बार। शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है, 172 में कितनी बार गया? 10 बार। शेषफल कितना बचा? 2। ठीक है, इसके बाद 173 की बात करूँ तो इसमें भी 10 बार गया, शेषफल कितना बचा? 3। तो आपको जो है शेषफल जो है जोड़ देना है। ठीक है, 1 + 2 + 3 यानी कि शेषफल जो है 6 आया। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है कि जो गुणा की गई संख्या है शेषफल को भी जो है गुणा नहीं करना है, शेषफल को जो है अलग से निकाल के जो है योग कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को इसी भाजक से विभाजित किया जाता है, शेषफल 3 बचता है, तो भाजक का आपको जो है मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई संख्या n है। ठीक है, इस संख्या n को जब डिवाइडेंट d से मान लीजिए विभाजित, किसी भी भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष, तो देख सकते हैं आप कि मान लीजिए किसी न किसी कितने बार गुणा किया उसे q से लिखते हैं। ठीक है, और प्लस में जो रिमाइंडर बचता है उसे r से लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम सरल तरीके से लिखें तो n जो होता है वो बराबर होता है QR QD। देखिए सॉरी, यहाँ पर n जो होता है ना वो सरलता ऐसे होता है, मतलब कि q × d और प्लस में जो है r होता है। ठीक है, मतलब ये जो होता है वो भागफल होता है और ये जो होता है भाजक होता है और ये शेषफल होता है और ये भाज्य होता है। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए किसी n संख्या में हमने जो है n संख्या उसमें आपने जो है q का भाग जो है d बार दिया है, मतलब d का भाग जो है q बार दिया और आपका शेषफल जो कितना आया, पहली संख्या देखिए शेषफल आपका 16 आया। ठीक है, इसके बाद में आपको 16 है। ठीक है, इसको देखिए बाद में जो मतलब जितना गुणा होता है ना वो क्या करना है आपको इसी से रिलेट करना है, तो इसको जो है आप 2 गुणा कर लीजिए, क्योंकि उसको जो है ना बाद में इसी से रिलेट करना होता है। 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2n जो है वो 2QD और प्लस में कितना होगा 16। ठीक है, प्लस में 32 होगा, क्योंकि इसको हमने जो है ना 2 गुणा कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी इसी संख्या के दुगने को भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 3 बचता है। ठीक है, शेषफल 3 बचता है, मतलब यहाँ पर कितना शेषफल बचा है 32। जब हमने इसको 2 गुणा किया तो शेषफल 32 बचा है और वहाँ पर शेषफल कितना बचता है आपको पूछा गया, तो वहाँ पर शेषफल बचता है 3। तो इसका मतलब है कि 3 को इसमें से घटा दो और जो संख्या आएगी ना 29, ठीक है, वो 29 होगी। 29 कैसे होगी? देखिए, बाद में जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देना है। ठीक है, और ये संख्या जो है 29 होगी। 29 का आपको कैसे पता चलेगा कि 29 होगी या नहीं? देखिए, पहले शेषफल कितना बचा 16, अतः संख्या तो जो है वो 16 से तो बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है ना, संख्या जो है 16 से बड़ी होनी चाहिए और 16 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 32 से 3 कम होनी चाहिए। ठीक है, 32 से 3 कम क्यों? क्योंकि जब 32 से 3 कम होगी तो शेषफल जो है 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान जो है वो क्या होगा। ओके, 8 से विभाज्य है मतलब इसका मैंने बताया था कि 8 से विभाज्य कोई संख्या अगर है तो इसका मतलब है कि अंतिम के जो 3 अक्षर है वो 8 से विभाज्य होंगे। तो आपको क्या करना है कि अंतिम से 3 अक्षर उठा लेने। ठीक है, मान लीजिए अक्षर उठाए और उसमें जो है 8 का भाग देना है। ठीक है, और y का मान जो आपको मानते रहना है। सबसे पहले आप 0 का मानिए, 0 को जब आप y का मान मानते हैं तो उससे क्या 406 में 8 का भाग जाता है, तो आप देखोगे 406 में 8 का भाग जो है नहीं जाता पूर्णतः। ठीक है, 8 से विभाज्य मतलब 8 का भाग पूरी तरह जाना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 406 में नहीं गया। इसके बाद में 416 में बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 416, ओके, यहाँ पर अगर आप बात करोगे 416 तो y का मान जो है ज्ञात कीजिए। 416 में जब आप बात करोगे ना तो इसमें देखिए 416 में भाग देखिए तो पूरी तरह जा रहा है। कैसे जा रहा है? देखिए 40 में पहले भाग दीजिए, 40 में 5 बार गया। ठीक है, 5 बार गया और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि 16 पीछे बचा शेषफल उसमें भी गया तो 51 बार गया। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी होगा। ओके, क्योंकि इसमें जो है अगर अंतिम के 3 अक्षरों में जो है ना पूरी तरह से किसी 8 का भाग जाता है उसका मतलब है कि पूरी संख्या में जो है 8 का भाग पूरी तरह से जाएगा। ओके, और पूरी तरह से जाने का मतलब है भागफल जो है कोई पूर्णांक आएगा और शेषफल जो है 0 बचेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है यदि एक 5 अंकों वाली आपको 15 अंकों वाली एक संख्या दी गई। ओके, ये आपको 15 अंकों वाली संख्या दी गई और ये संख्या 9 से विभाज्य है तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। चलिए
इस क्वेश्चन को करते हैं। रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस इतनी बड़ी आपको संख्या दी गई है, ओके, इतनी बड़ी संख्या दी गई है और आपसे कहा गया है कि ये 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करो। 9 से विभाज्य होने का मतलब है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग जो है ना वो क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी कि 9 का भाग देने पर एक पूर्णांक संख्या आएगी और शेषफल जो है 0 होगा। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 + 5 कितना होगा 9, एक कितना होगा, एक होगा वो होगा 9 और 10, 10 के बाद में 2 12, 12 और 16, 16 और 19, 19 और 5 24, 24 और ये 30, 30 और 7 37, 37 और ये 45, 45 और 54, 54 के बाद में आप देख सकते हैं 7 कितना होगा, वो होगा 61, 61 के बाद में 3 64 और 64 के बाद में 4 68। ओके, तो इसका योग आपने किया कितना आया 68 + 68 हो गया और 68 के बाद में प्लस में ए करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर योग जो आया वो आया 68 + ए और आपसे कहा गया है ये संख्या अगर 9 से विभाज्य है। ओके, 9 से विभाज्य होने का मतलब है कि उस संख्या में जो है 9 का भाग पूर्णतः जाएगा। ठीक है, हमने योग कर दिया और योग के बाद में आप इसमें 9 का भाग दीजिए और 9 इसका भाग जो है मतलब ये 9 से विभाज्य है संख्या, इसका मतलब इस जो है ना इसका योग यानी कि 68 + ए ये भी जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, तो पूर्णतः विभाज्य होगा तो यहाँ पर इसका ए का मान जो होगा कोई भी सिंगल डिजिट वाली एक संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए 68 जब हम एक इसका मान 1 रखेंगे तो कितना होगा, 0 रखेंगे तो कितना होगा 68, क्या 68 9 से विभाज्य नहीं है। 1 रखेंगे तो कितना होगा 69, तो 69 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 70 70 भी 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप इसका मान रखिए 3, 3 रखोगे तो 71 होगा, 71 से भी विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर आप ए का मान जो 4 रखोगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 68 + 4 = 72। ठीक है, 72 और 72 में जब आप 4 जो है वो 72 के बराबर हो गया तो 72 में जब हम 9 का भाग देंगे, ठीक है 72 में आपने यहाँ पर जो है 9 का भाग दिया तो यहाँ पर पूर्णांक आता है 8 और शेषफल जो है 0 बचता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है जिसमें ए का मान जो है 4 बताया गया है। ओके, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। मैं आपको जो है अच्छे से समझा रहा हूँ, आप बस जो है अच्छे से सुनिए, बस अच्छे से मतलब देखिए कि क्या बोल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तो मतलब शुरुआत हुई है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे जिससे आप जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी देखिए इसमें आपको जो है 8 का विभाज्यता नियम अच्छे से समझाते हैं। देखिए यदि अंकों की संख्या आपको दी गई ये अंक है, ओके, और ये 88 से विभाज्य, देखिए 88 किन से बना होता है 11 × 8, मतलब ये संख्या जो है 11 और 8 से भी विभाज्य होगी। ओके, इसके बारे में कहा गया है कि और 8 अंकों की ये संख्या जो 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर आपको जो है ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो है बताता हूँ अंतिम के 3 अक्षरों में कुछ मतलब असर दिया गया हो, जैसे XYZ और असर दिए होंगे और अंतिम की जो संख्या के अंतिम के 3 अक्षरों में दिए हुए और वह संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो मतलब उन 3 अंकों में आप 8 का भाग दीजिए और आप जो है आसानी से उस अक्षर का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी मैं इसका मान बताता हूँ आपको। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि अंतिम की 3 मान लीजिए आपने संख्या कौन सी ली, देखिए संख्या आपको लिखते हैं 3x 54, इसके बाद में 29 और इसके बाद में y एंड 4। अगर ये संख्या किससे विभाज्य 88 से, मतलब ये संख्या जो है 8 और 11 से विभाज्य होगी तो इसके माध्यम से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम के 3 अंक आपको लेने हैं और उसमें जो है 8 का भाग देना है तो आपको जो है y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम 0 रखते हैं, ठीक है 0, y का मान 0 रखते हैं। जब y का मान 0 रखते तो कितना आएगा 904। ठीक है, 904 में क्या 8 का भाग जाता है, आप देखिए ये 904 सबसे पहले 8 88 का तक भाग जाएगा और इसके बाद में शेषफल कितना बचेगा 2 और 24। तो 904 में यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने मान जो है ना 0 रखा ना तो जो है इसका भाग जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर अधिकतम मान ज्ञात करने हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आपसे कहा गया है अधिकतम मान। ठीक है, अधिकतम मान आपको जो है बताने हैं। ठीक है, जब आपको अधिकतम मान बताने हैं और आपने जब इसका मान जो है 0 रखा, ठीक है आपने इसका मान जब 0 रखा तो ये संख्या जो है किस 8 से विभाज्य है, लेकिन आपको 0 नहीं लेना है, अधिकतम मान तक आपको जाना है। जब आपसे अधिकतम मान कहा गया ना तो आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना, पीछे से देखना है, 9 रख के जो है चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो है 994 रखी, 994 में जो 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये तो चला गया चिन्हवार और उसके बाद में 3 बचा 34 में जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये 9 से नहीं जाएगा। इसके बाद में आप रखिए 8 मान इसका। जब आप यहाँ पर 8 मान रखते ना तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहले चिन्हों में जाएगा, ठीक है चिन्हों में चला जाएगा 12 बार और उसके बाद में शेषफल कितना बचेगा 2 और ये हो गया 24, 24 में 8 का भाग जा रहा है तो मतलब ये 8 से विभाज्य है। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी थी तो ये 84 से, तो यहाँ पर y का मान जो होगा 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम y का मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर y बराबर 8 हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद अगला मान जो है हम ज्ञात करते हैं। चलिए इसके बाद हम इस संख्या में ज्ञात करते हैं, इसी संख्या से हम जो 11 का मान ज्ञात करते हैं। y का मान हमने 8 रख दिया, आप हम 11 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये संख्या आपको दी गई थी, ठीक है ये संख्या आपको जो है दी गई थी
इस संख्या में आपने जो है y का मान जो है 8 यहाँ पर रख लीजिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि 11 से, ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है, ठीक है। 8 के विभाज्यता नियम से हमने y का मान ज्ञात कर दिया, और जब बहुत आगे संख्या दी गई तो दूसरे विभाज्यता नियम जैसे 11, 9 इनसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 11 से विभाज्य, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सम पदों का योग करना है। ये सम पद है, ठीक है, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाला और ये 8 नंबर वाला। सम पदों का योग करो, 8 + 7 15, 15 + 20 और 23, ठीक है। सम पदों का योग 23 हो गया। और इसमें से आपको क्या करना है कि विषम पदों का योग घटाना है, ठीक है। विषम पद कौन से हुए? 4 हो गया, ये 1 नंबर पर 4 आ गया, फिर ये 3 नंबर पर आ गया, 5 नंबर पर आ गया और 7 नंबर पर आ गया, ठीक है। इनका योग करते तो 4 + 9 प्लस ये कितना था, 4 + 9 + 4 यानी कि 17 और प्लस में x, ये जो होता है वो क्या होता है, इसका मान आप देखोगे ना तो ये जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आप देखोगे ना तो x का मान जो है वो आता है विषम पदों का योग। ओके, हमने क्या किया, सम पदों का योग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का मान आप देखोगे यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। तो प्लस का 6 आएगा और 0, ठीक है। संख्या माइनस में नहीं आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मॉड होता है, ठीक है। विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग और ये मॉड होता है, मतलब ये संख्या जो है पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर x का मान जो है ना आपने ज्ञात कर दिया 6, ठीक है। तो y का मान आपने ज्ञात कर दिया था कितना, 8। इसके बाद x का मान आपको मिल गया 6। इसके बाद आप लास्ट z का मान ज्ञात करना, उसके बाद आप संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। z का मान किस प्रकार ज्ञात करना है, देखिए z का मान आपको जो है सेकंड संख्या से ज्ञात करना है। देखिए सेकंड संख्या आपको जो दी गई है वो है 42, 51, 39 और इसके बाद में z और 2, ठीक है। ये संख्या आपसे पूछा गया, ये संख्या जो है 9 से विभाज्य, इसका मतलब है 9 से विभाज्य, इसका मतलब है कि इसकी संख्या के सभी अंकों का योग जो है ना वो क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योग करते हैं सबसे 2, 2, 4, 6, इसके बाद 11, 11 के बाद 12, 12 और ये 14 हो गया, 14 और ये 23 हो गया, और 23 और ये 25 हो गया, ठीक है। 25 ये हो गया, और इसके बाद में z, ठीक है। z ये संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आप z का मान ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। शेषफल जो है 0 आना चाहिए, भागफल पूरी तरह से इसका जो है भाग जाना चाहिए। देखिए क्या 25 में भाग जा रहा है, आप बोलोगे नहीं 25 में जा रहा है, लेकिन 25 में जब हम 2 जोड़ेंगे z के स्थान पर 2 रखेंगे 27 में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर 3 का मान रखोगे तो कितना होगा, 3 रखोगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आपको वापस जो 2 + 9 11 करना पड़ेगा, लेकिन 11 नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या z जो है वो सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पर z का मान आपको जो है 2 ही मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए, यहाँ पर आपको जो है z का मान जो है 2 मिल गया। और आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया था, z का मान जो है 2 मिल गया। आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था 3x, यानी कि x को जो है 3 से गुणा करो। x कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। 3x मतलब 18, ठीक है। इसके बाद में 2y यानी कि 14, और माइनस में आपको जो है z कर लेना, ओके। माइनस में आपको जो है z करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x 16, 28, और इसके बाद में आपको जो है माइनस करना है। तो यहाँ पर आप माइनस करो, z कितना है, z का मान जो है आपने 1 रखा, z का मान 1 आया, ठीक है। तो z 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर हो गया 17, और ये इसका आंसर जो आएगा वो 33 आएगा। तो आपका राइट आंसर 33 होगा। हमने कुछ गड़बड़ी की है, चलिए इससे सॉल्व करते हैं। 17 आएगा मान, 18 नहीं आएगा। हमने यहाँ पर जो है इसका मान जो है 1 आएगा, ठीक है। हमने 2 निकाल दिया था। आप देखोगे तो अंकों का हम जो है योग करते हैं। अंकों का योग करने पर 26 आता है। 26 किस प्रकार आता है मैं आपको बताता हूँ। 4, 2, 5 और इसके बाद में 3, 9 और लास्ट में जो है 2 था, ठीक है। 4 और 6 हो गया, 6 और 5 11, 11 के बाद में 12, 12 और ये 12 24 और 24 से 26। तो यहाँ पर 26 था, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका मान z का मान 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम z का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, z का मान 1, ठीक है। z का मान 1 आएगा, तो यहाँ पर ये 1 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 माइनस में 1 कर दो, तो यहाँ पर आपका आंसर जो 33 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 33 होगा, ओके। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आसानी से जो है एक बार वीडियो को जो है बैक कीजिए और आसानी से समझिए, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि n स्क्वायर को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई संख्या n है, जब इसको किसी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल बचेगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर शेषफल y बचा, ओके। जब n स्क्वायर को जब आप जो है ना n स्क्वायर को किसी विभाजित करते हैं, n स्क्वायर को जब मान लीजिए x से विभाजित करते हैं ना, जो शेषफल बचेगा वो शेषफल होगा स्क्वायर। मतलब जो इसका मतलब ये है कि जो क्रिया संख्या के साथ होगी वही क्रिया शेषफल के साथ होगी। जब आपने n में x का भाग दिया तो शेषफल y बचा, तो उसी प्रकार आपसे कहा गया कि n स्क्वायर में जब x का भाग दोगे तो जो शेषफल जो है वो क्या बचेगा, तो y स्क्वायर शेषफल बचेगा। उसी प्रकार अब आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये हम मिटा लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार कहा गया है कि जो संख्या दी गई थी आपको
n, जब n में आप 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि n स्क्वायर में जब 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल जो बचेगा वो बचेगा, जो आपका शेषफल पहले बचा ना उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 5 4, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप जो है आसानी से समझ गए होंगे, मतलब जो क्रिया संख्या के साथ होती है वही क्रिया जो है शेषफल के साथ होगी। इसे जो आप नोट बनाकर लिख लीजिए, ओके। इसके बारे में देखिए यहाँ पर पहली 100, ठीक है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्याएं जो है वो 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। चलिए देखिए, जब आपको कोई भी दो संख्याएं मान लीजिए दी गई हो, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कितनी संख्याएं जो है वो 3 और 4 से विभाज्य है, जैसे आपसे कहा गया है वैसे कुछ भी संख्या दो देकर आपको जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो है गुणज होगा ना, मतलब 3 और 4 को जब गुणा करते हैं तो 12 आता है, तो उससे विभाज्य कितनी संख्या है वो भी आपको जो है साथ में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 3 से कितनी संख्या जो है विभाज्य है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और आपको जो है अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया 3 से कितनी संख्या विभाज्य है, तो आपको क्या करना है, 100 में 3 का भाग दे दीजिए। 100 में जब आप 3 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 33, तो इसका मतलब है कि 3 से कितनी संख्या विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्या 33। इसके बारे में आप देखिए यहाँ पर 4 से कितनी विभाज्य है, तो 100 में 4 का भाग दे दीजिए। 100 में जब आप 4 का भाग दोगे तो वो आएगा 25, तो इसका मतलब है संख्या 25 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए 25 और 33 मतलब 58 संख्या है, तो आप जो है आंसर सीधा लगा दोगे ये, लेकिन ये जो है आंसर गलत है। गलत क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इनमें जो है कॉमन है ना वो घटा देना है, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या जो है 12 से विभाज्य है, यहाँ पर आप देखिए 100 में जो है 12 का भाग दीजिए। 100 में जब आप 12 का भाग दोगे ना, 12 का भाग जाएगा चिन्ह तक हो जाएगा 8 बार, तो आपको पता है कि 8 संख्या जो है इन दोनों में कॉमन है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका ज्ञात हो ना 58, उसमें जो है 8 के माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर 50 आएगा, तो आपका राइट आंसर जो है ना ये 50 होगा, ठीक है। चलिए आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप दो संख्याएं दी होंगी, ठीक है, उन दोनों संख्याओं से अपना अपना ज्ञात कीजिए कि उस उतनी संख्या तक उसका भाग कितनी जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने ज्ञात किया 3 का, 3 में 100 का जब 6 में जब आपने 3 का भाग दिया तो आपको पता चला कि 33 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपने जो है 100 में जब 4 का भाग दिया तो आपको पता चला कि 25 ऐसी संख्या है जो कि 4 से विभाज्य है। अब देखिए जो कॉमन संख्या है वो भी यहाँ पर आएगी, तो कॉमन में आपको क्या करना है, इन दोनों की संख्या गुणा कर दो, 3 और 4 को गुणा कर दो और जो आएगा उसको जो है 100 में भाग दीजिए। जैसे यहाँ पर 12 आया तो 12 को 100 में भाग दो और आपको पता चल जाएगा कॉमन कितनी संख्या है, तो यहाँ पर आपको पता चला कॉमन संख्या 8 है, तो जो पहले 58 आंसर आता है उसमें आपको जो है 8 घटा देना है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 50 होगा, ओके। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर 1 से 7 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि उनमें जब आप 17 का भाग देते हो ना तो शेषफल जो है कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। चलिए इसको करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो है, चलिए ये 17 34 ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, आपको जो है श्रेणी वाले क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि 17 ऐसी 700 तक ऐसी कौन सी लास्ट संख्या है जिसमें 17 का भाग जाता है। देखिए तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो लास्ट संख्या 697 है जिसमें 17 का पूर्णतः भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो श्रेणी वाला होता है ना उस श्रेणी वाले रूल को लगाना है, जो कि यहाँ पर जो अंतिम संख्या ये परमत्तम संख्या और इसके बाद में जो है इनका कॉमन डिस्टेंस -1, मतलब जो क्या होता है कोई टोटल संख्या कितनी है और -1, और ये जो हो जाएगा उनका कॉमन बीच में जो होता है ना मतलब अंतर कितना है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सरल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि जो आपको अंतिम संख्या मिली 697 मिली और प्रथम संख्या कितनी थी 17, ठीक है। प्लस में आपको जो है पद ज्ञात करने n-1 पद ज्ञात करने और इनका कॉमन जो है मतलब बीच में कितना है वो है 17। देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉमन जो है 17 ही होगा क्योंकि 17 के बाद में 34 आता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से आप जो 17 घटा दीजिए, जब इस तरफ से आप 17 घटाओगे तो आपके यहाँ पर बचेगा n-1 17, ठीक है, n-1 17 घटाओगे तो यहाँ पर कितना है, सबसे पहले 17 नहीं घटेंगे क्योंकि उस तरफ वाले उस फेज को जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले उस तरफ वाले को, तो उस तरफ वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 था, ठीक है, ये 17 था और इसके बाद में प्लस में n यानी कि 17n और माइनस में जो है 17 आ गया, ठीक है। माइनस का 17 और 17 जो है कट गए, तो आपको अब क्या करना है कि 17n को जो है 697 यानी कि 17 को जो है 697 में जब भाग दोगे ना तो आपको जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 1 से 700 तक जो है 17 का भाग कितनी बार जाएगा। तब देखोगे ना आप यहाँ पर तो देख सकते हैं कि 41 बार 17 का भाग यहाँ पर जो है ना 41 बार जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 41 होगा, ठीक है। राइट आंसर कितना होगा, 41 होगा। इसी प्रकार आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 19 की पावर 300 को जब 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है कितना बचेगा। चलिए
19 की पावर 300 को जब 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ये जो है ना आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ऊपर वाली मान लीजिए कोई भी संख्या है ना, ठीक, ऊपर वाली संख्या को क्या कर लेना होता है कि एक रूल होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या को इस नीचे वाली संख्या के बराबर कर लेना है। यहाँ तो आपको जो एक घटाना होता है, यहाँ पर जो आपको एक प्लस करना होता है, लेकिन आपको ऊपर वाली में क्या करना है, एक जो है प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, जब आप ऊपर वाली में एक प्लस करोगे तो कितना होगा 20। तो इसी प्रकार आपको जो है क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के बराबर बनाना है। कैसे बनाओगे, नीचे वाली संख्या क्या 20 और ऊपर वाली संख्या क्या 19, तो 19 है, इसका मतलब है 20 से एक कम है। ओके, समझ गए आप, 20 से एक कम। और इसके बाद में इसकी पावर जो है 300। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक रूल होता है जिसमें क्या होता है कि जब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कम था, तो आप देखिए इन दोनों में अलग अलग भाग जाएगा। आपको पता है 20 की पावर 300 और माइनस 1 की पावर माइनस में होगा 1 की पावर 300। जब 20 की पावर 300 में आप भाग दोगे तो यहाँ पर जो शेषफल 0 आएगा। तो अब आपको जो है ओवरऑल इसी में निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस 1 की पावर 300 में आपको जो है जब 20 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि शेषफल तो अब माइनस मतलब 1 ही आएगा, लेकिन 1 की पावर पर डिपेंड करता है कि शेषफल प्लस में आएगा या माइनस में। वैसे तो आपको यहाँ पर जो है प्लस में ही दिया गया है, तो आपका राइट आंसर जो है 1 आ गया। लेकिन आपको देखना होता है कि प्लस में आएगा माइनस में आएगा, वो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। वो कैसे होगा, अगर पावर जो है सम है, 1 की पावर सम और 1 की पावर विषम, जब 1 की पावर सम होगी तो शेषफल पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 1 की पावर विषम होगी तो शेषफल जो है नेगेटिव में आएगा। ओके, आप ये समझ गए होंगे, धन्यवाद। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की ऐसे कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो कि 13 से विभाज्य है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ये, और आपको देखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या जो कि क्या आएगी 13 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो संख्या दिखी ना, उन सभी में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 111, मतलब यार 100, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। उसमें जब आप 13 का भाग दोगे ना, ठीक है, 999 जब आप 13 का भाग देते हो, यहाँ पर 76 बार भाग जाता है और प्लस में शेषफल जो है 11 बचता है। ठीक है, शेषफल 11 बचता है, इसका मतलब है कि अब संख्या जो है वो होगी 1111, वो 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, लेकिन ये 4 अंकों वाली संख्या होगी। तो अब आपको क्या करना है कि जो मतलब 9 से 99 आपने जब 13 का भाग दिया तो पूर्णतः नहीं गया, शेषफल 11 बचा, तो 11 को जो है ना इसमें से माइनस कर दो। जब आप 11 को इसमें से माइनस करोगे 988 आएगा। 988 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11 से पूर्णतः 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। ओके, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जो आपको पूछा गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो उसमें आप भाग दीजिए और आपके पास जो शेषफल बचेगा ना, उस शेषफल को जो आप माइनस कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि मान लीजिए ये संख्या जो है ना वो 11 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ पर जो है ना x का मान ज्ञात करना है। मैंने बताया था आपको 11 का कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है तो इसका मतलब है कि उसके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर जो है ना वो 0 आता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए, या तो 0 आता है या तो 11 आता है। मैंने आपको बताया था कि इन सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का जो अंतर होता है ना, वो तो या तो 0 आता है या तो 11 आता है, या फिर जो 11 का गुणा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, शेषफल या तो जो 11 आता है या फिर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, जब इस संख्या का जो अंतर आएगा वो अगर 11 से बड़ा आएगा तो शेषफल आपको लेना है 11, लेकिन अगर आपको शेषफल जो 11 से छोटा आएगा तो शेषफल आपको 0 लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए मैं संख्या बता देता हूँ आपको। आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये इस प्रकार संख्या थी। संख्या में आप देख सकते हैं कि सम अंकों का योग, यानी कि ये x, ये 4 और ये 3। ठीक है, x + 4 + 3। ठीक है, और इसमें आपको जो माइनस करना है। देखिए ये जो होता है ना, ये मोड में होता है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, यानी कि पहले विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। यानी बड़ी में से छोटी घटाना होता है। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि मतलब सम अंक माइनस विषम अंक। ठीक है, बड़ी में से छोटी घटाना होता है। या फिर आप किसी को भी घटा के लास्ट में पॉजिटिव ले लो, ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि संख्या जो है नेगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी वाली संख्या जो कि विषम वाली होंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 + 8 + 2 और प्लस में आपको 9 मिलेगा और माइनस में आपको देना सम अंकों वाली, क्योंकि देखिए यहाँ पर सम अंकों वाला जो है योग बहुत छोटा है। ठीक है, x + 4 + 3, क्योंकि संख्या पॉजिटिव में लानी है आपको, तो आपको जो बड़ी में से छोटी घटानी है। ओके, याद रखना कि बड़ी में से छोटी घटानी है। ठीक है, बड़ी वाली संख्याओं का योग कितना हुआ, तो बड़ी वाली संख्याओं का यहाँ पर योग हो गया 25 और छोटी वाली संख्याओं का योग कितना हुआ, छोटी वाली संख्याओं का योग हुआ यहाँ पर ये तो 7 हो गया और माइनस में x, 7 - x, और ये कितने के बराबर होगा। देखिए
जब अंतर करोगे आप 7 माइनस 7 को घटाओगे तो 18 आएगा, ठीक है। 18 जो 11 से बड़ा है तो यहाँ पर आपको शेषफल जो है 11 रखना है। अगर ये शेषफल जो है छोटा आता है तो आपको यहाँ पर जो है शेषफल 0 रखना था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 आ गया, 18 माइनस एक्स जो है वो कितने के बराबर है, 11 के। तो यहाँ पर एक्स को उस तरफ लेके जाते हैं तो एक्स जो होगा वो क्या होगा 18, और जब 11 इस तरफ आ जाएगा, 11 इस तरफ आ जाएगा तो 18 माइनस 11, तो यहाँ पर आपको जो है एक्स का मान जो है 7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई संख्या आपसे कहा गया ये संख्या है और ये संख्या जो है किससे विभाज्य है 11 से, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य, इसका मतलब ये है कि उस संख्या के जो है विषम पदों और सम पदों का जो अंतर होता है ना वो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 11 होगा, ठीक है। और जो अंतर किस प्रकार निकाला है कि अंतर जो है बड़ी, यानी कि अगर सम पदों का योग बड़ा आता है तो माइनस में विषम पदों का योग करना है, या सम पदों का योग की जगह विषम पदों का योग बड़ा आता है तो माइनस में आपको जो है सम पदों का योग करना है। ओके, अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करो तो आपसे कहा गया है कि 41 और 43 की 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। आपको ये संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया कि ये बटे में जो है ना वो किससे विभाज्य है। चलिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, ओके। मान लीजिए आपको जो है कोई इस प्रकार संख्या दी गई है a+, फॉर्मूला होता है ये, जैसे कि फॉर्मूले की बात बताऊँ मैं आपको, जो है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, मान लीजिए कोई a है और a की पावर x दी गई है और प्लस में b की पावर x दी गई हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है ना वो a प्लस बी से विभाज्य है, ठीक है। a प्लस बी से विभाज्य है। एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आपको संख्या अगर इस प्रकार दी गई हो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो ये संख्या जो होती है ना वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको जो है याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संख्या दी गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं घात दोनों के समान है, तो यस 41 और 43 ए और बी डिफरेंट है, यस ये 41 और ये 43 है। तो यहाँ पर क्या ना आपसे पूछा कि ये किससे विभाज्य, तो ये विभाज्य होगी 41 प्लस 43 से। 41 प्लस 43 जब हम करते हैं तो उसका योग कितना था 84। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो कितना है 84 है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू पी, तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। पी क्यू एक पूर्ण अंक वाली संख्या है, तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि पी क्यू माइनस क्यू पी, यानी कि पी क्यू तो पहले दी गई और क्यू पी का मतलब है उस संख्या को आपने जो है उल्टा कर दिया। तो संख्या को जब उल्टा करके उसी में से घटाया जाता है तो वो किससे विभाज्य होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ पी क्यू, इसको जो है गणित में आपको याद करना, जो लिखने का जो है पता होना चाहिए। पी क्यू का मतलब है कि ये जो है कौन सा है, इकाई अंक, और ये जो है दाई अंक है। दाई अंक मतलब इसको जो है 10 पी लिखेंगे और इसको जो है 1 क्यू लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जब इसको उल्टा कर लेंगे तो क्यू पी आ जाएगा। क्यू पी का मतलब है कि इसको जो है ये इकाई अंक है और ये दाई अंक है, ठीक है। दाई अंक को हम जो है 10 क्यू लिखेंगे, 10 क्यू, ठीक है, और प्लस में 1 पी हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि जो पी क्यू माइनस क्यू पी जो है वो किससे विभाज्य होगा, तो आप घटा दीजिए उन दोनों को, ठीक है। पी क्यू माइनस क्यू पी, ठीक है। पी क्यू माइनस क्यू पी मतलब कि 10 पी प्लस क्यू और माइनस करना है 10 क्यू माइनस पी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 पी माइनस 9 क्यू आएगा, ठीक है। इसमें से 9 को आप जो कॉमन ले लीजिए और माइनस में जो आएगा वो आएगा पी माइनस क्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर भले कुछ भी मान आए ये 9 से तो विभाज्य होगा, ठीक है। 9 से विभाज्य होगा, अतः आपका राइट आंसर जो है वो 9 होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगी। चलिए इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। n मान लीजिए एक प्राकृत संख्या है, चलिए ये आपकी थी n माइनस 3n, ये जो है ना किससे विभाज्य होगा आपसे यही पूछा गया। तो इसको सबसे पहले आप सरल कीजिए, n को बाहर लेंगे तो अंदर आएगा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये इस प्रकार स्क्वायर। तो इससे आप और सरल करेंगे तो n, इसके बाद में n प्लस 1 और इसके बाद में n माइनस 1, ये इस प्रकार जो है पूरा बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो भी आपको अलजेब्रा के तौर पर दिया गया होता है उसको जो है आपको सरल करना होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर n का मान आप 0 रखेंगे तो n का मान 0 रखने पर तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब आप n का मान 1 रखेंगे ना तो क्या होगा, 1 अंदर क्या होगा 1 प्लस 1 2, और इसके अंदर क्या होगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पर कितना होगा ये माइनस है, ठीक है। जब ये माइनस है तो 1 का मान रखोगे तो कितना होगा 0 होगा, तो ये भी जो 0 आएगा। अब यहाँ पर आपको n का मान 2 रखना है। जब यहाँ पर n का मान 2 रखोगे तो 2 सबसे पहले 2 होगा, इसके बाद में ये 3 हो जाएगा और इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 6 प्राप्त होगा।
तो 6 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये संख्या जो है ना हमेशा 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, आपको मैं 3 इसका मान जो है ना 3 रख के बताता हूँ। n का मान आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए 3 × 4 × 2 ये कितना है 24। क्या 24 जो है 24 जो है वो क्या 6 से विभाज्य होता है? तो आप बोलोगे यस। और 24 मतलब 6 जो है वो भी 6 से विभाज्य होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा। अब आप पूछोगे कि 5 तो हो ही नहीं सकता। अब आप पूछोगे 4 क्यों नहीं विभाज्य होगा? देखिए 4 क्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि शेषफल 2 बच जाता है। 4 24 से विभाज्य, तो ये यस है, हाँ 24 से विभाज्य है, लेकिन 4 6 से नहीं, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। क्या 8 जो है 6 से विभाज्य, तो आप बोलोगे 6 से 8 विभाज्य नहीं है, क्योंकि शेषफल 6 आता है। जबकि 8 24 से विभाज्य है, फिर भी ये आपका गलत होगा, क्योंकि दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आपका ये राइट आंसर जो है 6 होगा, ऑप्शन बी। आप समझ गए होंगे। ओके, इसको जो है अच्छे से समझिए, जो मैं बोलता हूँ उसको जो है आप अच्छे से समझिए एकदम, मतलब ईयरफोन या हेडफोन जो भी आपके पास क्लास लेने का उपकरण है, उस उपकरण को कानों में लगा दीजिए और पास की सभी चीज़ों को भूल जाइए और अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। PYQ है ये। ओके, PYQ देख सकते हैं आप, रेलवे के PYQ। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। ठीक है, और उस संख्या के वर्ग को जब 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना बचेगा? चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संख्या को साथ जो एक्शन होगा वही किसके साथ होगा? शेषफल के साथ। जब संख्या को 7 मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचेगा। तो उसी संख्या के स्क्वायर को यानी कि x स्क्वायर को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा x का स्क्वायर, मतलब शेषफल जो आएगा 16। अब देखिए 16 में संख्या 7 का भाग जाता है। आप बोलोगे यस, कितने बार जाता है? एक बार जाएगा, 2 बार जाता है। ठीक है, 2 बार जाएगा 14 तक, और फिर शेषफल कितना बचेगा वो भी आपको देना। देखिए अगर मान लीजिए आपको संख्या जो है शेषफल जो आएगा वो उससे बड़ी है तो शेषफल उसी को लिखिए, लेकिन उस संख्या से छोटी है, मतलब 7 से बड़ी है और 7 इससे छोटी है, मतलब इसका भाग जो है दोबारा देना है। दोबारा देने पर यहाँ पर 14 आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 2। देखिए यहाँ पर शेषफल 2 होगा। आप जो है आसानी से समझ गए होंगे, थोड़ा बुद्धि लगाइए, वो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनिए अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि 4 अंकों की, चलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे उनका योग जो है, योग कितने से विभाज्य हो? 307 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक आपको दी गई, और उस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो संख्या जो है 307 से विभाज्य हो। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को कराने, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे ठीक है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको जो है सरल करने का तो आपको तरीका बताऊँ। जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी सी संख्या जो है ना वो है 9,999। अब आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि वो जो है 700 मतलब 307 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप 307 का उसमें भाग दीजिए। 307 का जब उसमें भाग दोगे ना आप, तो आपको पता लगेगा कि शेषफल कितना बचा। तो जो शेषफल बचेगा ना उस शेषफल आपको पता है कि उतना बच गया, तो उस शेषफल को आप 307 में से घटाइए और आपको पता लग जाएगा कि कितनी संख्या और जोड़नी है। ओके, सबसे पहले मैं आपको पता करूँ, यहाँ पर 307 का जब आप भाग दोगे, ठीक है, यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 921। ये भाग कितने बार गया? ये भाग गया 3 बार। ठीक है, ये भाग गया 3 बार। शेषफल कितना बचा? देखिए 92 जो है शेषफल बच गया। ठीक है, 92 जब बचा तो यहाँ पर आप शेषफल 92 नहीं बचा, ये शेषफल जो है 78 बचा। 78 जब शेषफल बचा तो पीछे कितना बचा? 9 को जो है आप नीचे उतार लीजिए। ठीक है, इस 9 को नीचे उतार लीजिए। 9 को जब नीचे उतारोगे तो यहाँ पर भाग जो है 2 बार जाएगा। ठीक है, भाग 2 बार जाएगा, कितने पर जाएगा? 614 तक। 614 तक जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है शेषफल 175 प्राप्त होगा। ठीक है, भाग आपने दे दिया, शेषफल 175 प्राप्त होगा। ये आपको शेषफल प्राप्त हुआ, मतलब अब आपको जो है 307 का भाग पूर्णतः देना है। तो कुछ संख्या तो कम पड़ी है ना, संख्या कौन सी कम पड़ी है? तो 307 में से 175 आप घटा दोगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा कि 132 वह संख्या है जो अगर हम इसको हमें बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ देंगे तो वह संख्या जो है 307 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिसमें आपको दिया गया 132। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार करते हैं। आप सॉल्व करने की तकनीक आपको पता होगी, बस आप PYQ करते रहिए। PYQ आप जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं, बस आपको जो है टेक्निक पता होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 से 60 के बीच में कितनी विषम संख्याएं जो है वो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो क्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं? चलिए, तो सबसे पहले आप बात करोगे 3 5 आता है, इसके बाद में कितना आता है? यहाँ पर आपको विषम संख्या क्या करनी है?
ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचोगे 10, लेकिन नहीं, 10 तो है सम संख्या, तो आपको ये संख्या 10 20 ये नहीं लेना है, ठीक है। जीरो वाली संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि जीरो वाली संख्या सम संख्या में काउंट होती है। विषम संख्या की बात करें तो 15 आ जाता है, 15 के बाद में आप देखोगे यहाँ पर 25 आता है, 25 के बाद में 35 आ जाता है, 35 के बाद में 45 और 45 के बाद में 55। तो यहाँ पर देखोगे कि 6 संख्या ऐसी है, 6 ऐसी विषम संख्या है जो कि क्या है 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा। आप देख सकते हैं ये तो मतलब जो प्राइमरी होती है ना वहाँ की लेवल की जो गणित है, ठीक है। तो आपको बस मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको जो है क्वेश्चन करने का, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हैं कि 300 से 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर आपसे पूछा गया ऐसी कितनी संख्या है जो कि क्या है 7 से विभाज्य है। चलिए इसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप 1000 में भाग दीजिए 7 का, ठीक है। और उसके बाद में आप भाग दीजिए 300 में जो है 7 का, और उसके बाद में उन दोनों को घटा दीजिए। ऐसा आपको पता लग जाएगी 300 से 1000 के बीच में कितनी संख्या है 7 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए 1000 में जब हम 7 का भाग देते हैं ना तो 7 का भाग जाता है 142 बार। उसी प्रकार जब हम 300 में 7 का भाग देता है 142, मतलब ऐसी 142 संख्या है जो कि 1 से 1000 के बीच में 7 से विभाज्य है। उसी प्रकार 3 में जब भाग देते हैं तो 42 आता है, मतलब 300 तक ऐसी 42 संख्या है जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब आपको ज्ञात करना है 300 से 1000 के बीच में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1000 में कितनी संख्या है 142, और 1 से 300 तक कितनी आई वो आई 42। तो इनको घटा दो कितनी आएगी वो आएगी 100। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि 100 दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करता हूँ आप आसानी समझ रहे होंगे। कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ओके चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 468 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ये होगी 99,999। इसमें आपको जो है सबसे पहले 468 का भाग देना है। जब 468 का आप इसमें भाग दोगे ना तो आपको पता लग जाएगी 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना कौन सी है, तो है 99,999। इस 99,999 में 468 का आपको जो भाग देना है, और इसके बाद में जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आप घटा देना। इससे आपको पता चल जाएगा कि 9 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 468 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। जब इसमें आप भाग दोगे तो ये 936 तक जाएगा। कितनी बार जाएगा वो जाएगा 2 बार, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा 616 का 63, और 9 को नीचे उतार दो। इसके बाद में 468, ठीक है 468। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर कितना बचा, एक बार भाग किया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है 171 को नीचे उतार दो। फिर 9 में आप देखिए यहाँ पर भाग जो जाएगा वो 1404 बार जाएगा। वो कितनी बार जाएगा तो वो जाएगा 3 बार, ठीक है। इसके बाद में लास्ट शेषफल जो बचेगा वो 315 बचेगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया था कि 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि 468 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए ये आया 315 और 468 में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। 315 और 468 में 153 का अंतर है। तो अब आप यहाँ पर 153 जोड़ोगे तो वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। आपको ज्ञात करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो 99,999 दिया गया इसमें से आप जो है ना 315 को माइनस कर दो। जब आप इसमें से 315 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 99,684। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 99,684 जो कि दिया गया ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो आपका राइट होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 250 से 1000 तक कितनी संख्या जो वो 5, 6 और 7 तीनों से पूर्णतः विभाज्य हैं, ठीक है। तीनों से पूर्ण रूप से विभाज्य। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनका जो है एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। मान लीजिए ये किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है तो यहाँ पर लीजिए 5, यहाँ पर लीजिए 6 और यहाँ पर लीजिए 7, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देते हैं, ठीक है। 2 का भाग आप देखोगे 6 में जाएगा, ठीक है। 2 जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। एलसीएम आपको लघुत्तम समर्थक अब याद आ गया होगा। 3 का भाग देते हैं तो यहाँ पर ये 5 बचता है, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया। फिर 5 का भाग देते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर 1 और 1 और 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लघुत्तम समर्थक इस प्रकार आएगा। इस लघुत्तम समर्थक को क्या करना है 2 × 3 × 5 × 7 करना होगा, ठीक है। तो जब आप करेंगे ना तो यहाँ पर लघुत्तम समर्थक आपका आ गया 210, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है कि 210 आपको प्राप्त हो गया। इस 210 को आपको जो है ना 1000 में 250 से 1000 के बीच में जो है भाग देना है, ठीक है। देखिए 250 तक 210 में जब हम आपको अगर पूछा जाता है आपको
अगर पूछा जाता है 100 से, ठीक है, 100 से मतलब पूछा जाता है 0 से 1000 के बीच में, तो ऐसी कितनी संख्या है? तो लघुत्तम समवर्तक जब 210 आया तो 0 से 1000 के बीच में ऐसी थी 4 संख्या, कौन सी? 210, 420, 630 और फिर हो जाती 840, क्योंकि फिर तो कितनी आएगी? 1050 आएगी, जो कि नहीं है, 1000 के पहले पहले ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये 1000 से, ये जो है 250 से पहले, ये 1000 के बाद में आपको 250 और 1000 के बीच में ज्ञात करनी है, एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो है समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर थोड़ा धीमे पढ़ाइए। अगर आपकी आवाज़ मेरी कम आ रही है तो भी आप बता सकते हैं कि आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। और कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक जो है कमेंट में लिख दीजिए, वहाँ पर आपका जो है सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम की, सेकंड नंबर क्लास, जिसमें भी हम जो है 25 क्वेश्चन के साथ जो है आपको सभी कंसेप्ट सिखा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय।